आज वाले घटनाक्रम को यदि आप मस्तिष्क से समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा नहीं समझ में, मस्तिष्क से गड़बड़ हो जाएगा, सब फाइलें एक के ऊपर एक चढ़ी हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर हृदय से ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा आज का कॉम्प्लिकेटेड है, मस्तिष्क के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब माइंड के लिए। मस्तिष्क के लिए तो नहीं है, मस्तिष्क तो ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर रहा है, नो डाउट। लेकिन माइंड के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो फाइलें पड़ी हुई है माइंड के अंदर उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं हम, इसलिए नहीं समझ पाते। हम ये कहते हैं ना, अरे समझ नहीं आया, क्योंकि हम माइंड के डेटा के मुताबिक टैली करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। और जिसका डेटा ही नहीं है तो माइंड कैसे रिकमेंड करेगा उसको, वो कैसे समझाएगा आपको। ये बिल्कुल बहुत ऐसे सच ही है है, आज का। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कभी जिंदगी में, आपने कभी कछुए को नहीं देखा, देखा ही नहीं आपने, ना सुना ना देखा ना कोई पिक्चर देखी, आपको पता ही नहीं कछुआ होता क्या है। और आपके सामने कछुआ ला के रख दिया, आप पूछो क्या है, तो आप कैसे बताओगे भाई क्या है, बताना जरा। हम उनसे पूछेंगे फिर भी बता तो दो, अब पता नहीं क्या चीज है पर चार पैरों पे चल रहा है, ये बताएंगे, बस कोई जीव है। हम ये बता, उसका नाम नहीं बता सकते, क्योंकि नाम हमारे जहन में किताबों से आ चुका, तो उसके आधार पे हमने उसे कछुआ बता दिया। पर उस कछुए की अनुभूति से हम नहीं बता सकते वो क्या चीज है, पर हम उसे जीव के रूप में बताएंगे। एक ऐसा जीव है जो डर के मारे अपने हाथ पैर सिकोड़ लेता है। एक ऐसा जीव है जिसका जो ऊपर का हिस्सा है पत्थर जैसा है। एक ऐसा जीव है जो धीरे धीरे चलता है। तो हम बस ये बता सकते हैं, पर हम उसका नाम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे को, हमारी मेमोरी में वो नाम है ही नहीं माइंड की। पर अब कोई कहे भाई ठीक है, ये तुमने जाना कि ये ऐसा ऐसा है, क्या तुम इसको कोई नाम दे सकते हो? तो हम कोशिश करेंगे यार, जिसमें ये वाली खूबियां हैं जिस प्राणी में, उनको क्या नाम दे। तो हम कोई ना कोई ढूंढ ढांड के एक चीज निकाल देंगे कि अच्छा भाई, ये प्रॉपर्टी के आधार पे, इसकी जो विशेषताओं के आधार पे हमने एक नाम दे दिया इसका। तो ये कर सकते हैं हम, पर हम नाम नहीं बता सकते। ये हम लोगों का सफर ऐसे शुरू हुआ, सब हृदय सहस्त्रार से। हम्म। हृदय सहस्त्रार से इतना सुंदर प्रोसेस होते हुए आज यहाँ पहुंच गए। यही है, हृदय सहस्त्रार को छूते हुए यहाँ यहाँ, और फिर तब आज हृदय दुनिया सहस्त्रार में। मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, तब यहाँ पहुंचे हो। हाँ, अगर ये तो वो रिक्वायरमेंट प्रोसेस नहीं ही होती था। तो यहाँ तक आने का तो समझ लो अगले जन्म में, 10 जन्म में भी नहीं पहुंचते यहाँ तक, पक्का बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि हृदय और सहस्त्रार की दोनों महाशक्तियों ने आपकी अवेयरनेस को डेवलप करने में सहायता की है। इससे नीचे वाली शक्तियां आपकी सहायता नहीं कर सकती इस लेवल पे। तो इसलिए जरूरत है मिनिमम मिनिमम। मिनिमम रिक्वायरमेंट इस अब हम ध्यान के ध्यान लिए। में ये भी नहीं कहेंगे चलो भाई हृदय सहस्त्रार से जुड़ जाओ। अब तो ये मान के ही चलना है कि वहां तो जुड़ा रहना ही है। हाँ। उसके बाद क्या करना है बताओ। अब हम ये कहने, सुनने और मानने की और समझने की जरूरत नहीं। ये तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई, हो गई नहीं? बहुत। अब जैसे कोई कहे भाई, अभी फोन करो किसी को, भैया आ जाओ, हम 100 मीटर दूर पे खड़े हैं, आप आ जाओ। आपने बताया, तो उससे आप ये नहीं कहोगे भाई जूते चप्पल पहन के आना, वो तो ऑटोमेटिकली चप्पल जूते पहन के ही जाएगा। अंडरस्टूड है? हमें ये नहीं कहना भैया चप्पल जूते पहन के आना, ऐसे नंगे पैर मत जाना। अंडरस्टूड है यार, वो पहन के ही जाएगा। अब ये वाली चीज शस्त्रार हार्ट के साथ तो है ही। पर अब इसके साथ एक चीज और आ गई है। अब एक चीज और आज से ऐड होने जा रही है कि हमने डिकोडिंग केवल केवल कपाल पे करनी है, हमें कहीं और नहीं करनी। अब कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आगे। और ठंडे गर्म वाली बात भी हम नहीं करेंगे अब। हमें इससे ऊपर बढ़ के बात करनी है, हमें कपाल की घटनाओं की बात करनी है खाली, कि कपाल पे क्या क्या हो रहा है। इसके ऊपर जो शक्ति पीठ है, चक्रों की पीठ है, वह क्या क्या इंडिकेशन दे रही है। तो इसलिए ये अब थोड़ी, और जो ये ऐसा नहीं कर पा रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, मैं उसको यही कहना चाहूंगा कि अपने साथ अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। वो चार्ट भी इसलिए मैंने डाला था, आप लोग समझ नहीं पाए होंगे मैंने चार्ट डाला क्यों है।
इसी कारण से डाला था। रट्टा मार लो, अच्छे से अध्ययन कर लो, 6 बार, 100 बार, 1000 बार देखो चार्ट को, फिर समझो, क्योंकि वो चार्ट आपकी यहाँ पे सहायता करेगा। इसके बाद इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन फिलहाल जरूरत है। जैसे हमें शुरू शुरू में हृदय और सहस्त्रार की जरूरत थी, हमें चक्रों के ऊपर आने वाले इंडिकेशन की आवश्यकता की जरूरत थी, आवश्यकता थी इस चीज की, इंडिकेशन से समझें। क्योंकि जैसे जैसे हमारा अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा, अब हम बहुत सारी माइंड वाली चीजों को छोड़ते जाएंगे। भैया अभी यहाँ तो क्वेश्चन है कि सेंट्रल हार्ट भी साथ में रिस्पॉन्ड कर दे रहा है, तो उसको कैसे, क्या कर सकते हैं इसमें? ना, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, पर हमें बताना नहीं है, ये तो करेगा ही, क्योंकि सहस्त्रार के चारों तरफ सेंट्रल हार्ट ही है। ओके, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ऐसा है ना, ये जो दो महाशक्तियां हैं, देवियां, ये तो आपके साथ ही चलने वाली हैं हमेशा, ये छोड़ेंगे नहीं आपका साथ। एक महादेवी है जो कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करती है, और दूसरी महादेवी है जो कनेक्टिविटी में को प्रेम से भर देती है। तो ये तो बनेगी, ये तो रहेगी हमेशा। तो हृदय वाली जो हृदय स्वामिनी जो है, ये सृष्टि में प्रेम की संचार करती है, और सहस्त्रार स्वामिनी कनेक्टेड कनेक्टिविटी को मदद करती है, आपको कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो ये तो चलेंगी साथ में, लेकिन हमें इस पे ज्यादा गौर नहीं करना। ये तो अंडरस्टूड है कि वैक्यूम बनेगा, ये तो अंडरस्टूड है कि हृदय में इतना खिंचाव होगा। अब हम केवल इस बारीकी में जाएंगे, हमें ये नहीं है कि उसको समझना नहीं है, लेकिन हम उसमें बारीकी में जाएंगे। अब हम छिद्रों की भाषा को समझेंगे, ब्रह्मरंध्रों की भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैंने पिछली बार फ्रीक्वेंसी शब्द का इस्तेमाल किया था, मैंने वाइब्रेशन की बात नहीं करी, फ्रीक्वेंसी की बात की है। समझ में आ रही है बात? इस कारण से, क्योंकि हमारे छिद्र वाइब्रेशन को कम समझते हैं, और स्पेसिफाई करने के लिए ये छिद्र हमारी फ्रीक्वेंसी को समझने में मदद करेंगे। और इंटेंसिटी को भी समझेंगे। अब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है, कि जितने ज्यादा छिद्र खुलेंगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, और जितने ज्यादा छिद्र की इंटेंसिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा स्पीड फ्रीक्वेंसी की होगी। अब फिर वाइब्रेशन का क्या रोल है? वाइब्रेशन तो ऐसे है, नॉक नॉक, फर्स्ट इंडिकेशन इज वाइब्रेशन। और हम इसको हम बिल्कुल वेरीफाई और स्पेसिफाई करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को समझेंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा, हम एनर्जी को समझेंगे। कौन सी वाली एनर्जी आ रही है, तो कैसे पता लगेगा फ्रीक्वेंसी किसकी है? श्री कृष्ण जी की फ्रीक्वेंसी है कि काली माँ की फ्रीक्वेंसी है? उसके बाद फिर एनर्जी कैसी है, एनर्जी क्या कह रही है? बहुत बारीक बारीक होता जा रहा है, थोड़ा समझने की बात है। माइंड मत लगाओ, अब माइंड को आप अलमारी में रख दो, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया है माइंड का, यहाँ पे माइंड का काम सारा खत्म हो जाता है। बस थोड़ा भैया सा है। भैया एक प्रश्न है मेरा, जी बोलिए। पीछे पीछे का है कि जो आपने ये कहा था ना कि कोई घटनाक्रम हो जाता है और वो सही है कि गलत है उसको अपने आप जज करने के लिए, तो वो कैसे, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने आप को हर समय मतलब सच्ची मान लेते हैं, तो कहाँ फंस रहे हैं, ये किस तरीके से पता चलेगा? अरे बहन, आपने ऐसा प्रश्न कर दिया, पूरी रामायण करने के बाद में हम जो कहते हैं भाई सीता कौन था, आपने वो वाली बात कर दी इस वक्त। इतनी देर से बहुत बारीक बात चल रही है, जो हमारे ब्रह्मरंध्र हैं, ब्रह्मरंध्र पे क्या आ रहा है, सत्य आ रहा है कि असत्य आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो असत्य है, आ रहा है तो सत्य है, साधारण सी तो बात हो गई। अभी तो अभ्यास किया इसी चीज का। आप कहाँ थे, प्रेजेंट नहीं थे आप इसमें।
सामूहिकता नहीं में। भैया, प्रेजेंट थे। तो फिर आपकी चेतना कहीं और विचरण कर रही थी, आप प्रेजेंट नहीं थे। आपका शरीर प्रेजेंट था पर आपकी चेतना यहाँ नहीं थी। वरना ये तो बहुत बहुत सरल सी बात है जिसपे इतनी देर से बात हो रही है कि ब्रह्मरंध्रों के ऊपर बात हो रही है। सबने ब्रह्मरंध्र की बात करी थोड़ी थोड़ी। हमने जब कहा फ्रीक्वेंसी कैसी आ रही है, तो उन्होंने हमारी प्रतिमा जी ने बताया कि हाँ वो इस तरीके से 80% 70%। तब आप कहाँ थे? आपको ध्यान नहीं था इस बारे में। भैया उसके तो आंसर भी दे रहे थे। तो फिर अब ये वाला प्रश्न का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। ये प्रश्न तो आ ही नहीं सकता अब, जब इतनी सारी चीजों से आगे निकल गए। ये तो बेसिक प्रश्न है। अगर सत्य होगा तो स्पर्श करेगा शस्त्रार को, और नहीं होगा तो नहीं करेगा, आपको फील नहीं होगा। बिल्कुल सरल सी बात हो गई। क्यों मैम? जी भैया। पॉइंट क्लियर हो गया नहीं? जी जी जी। ये एब्सेंस आपकी आपकी एब्सेंट लग गई है। आप भरा ही आपका शरीर प्रेजेंट है पर आप एब्सेंट हो। नहीं भैया, प्रेजेंट है। नहीं हो प्रेजेंट आप। ये प्रश्न नहीं नहीं आपकी भैया। ये प्रश्न आपकी नहीं नहीं। एब्सेंट को बता रहा है। आप कुछ भी कह लो, नहीं ये प्रश्न ही एब्सेंट का एक्सप्रेस कर रहा है। ये तो बहुत सिंपल बात हो गई ना। ये ब्रह्मरंध्र डिटेक्ट कर रहा है, वो ब्रह्मरंध्र सत्य को ही जो डिटेक्ट करता है। अवर सहस्त्रारा इज द डिटेक्टर ऑफ ट्रुथ। अब ये ट्रुथ को महसूस करेगा या नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो असत्य है, करेगा तो सत्य है। बात खत्म। अगर आपका ये प्रश्न है। अब कोई आप सोचोगे भाई मैं किस चीज का सत्य जानूं, किसी भी चीज का आप सत्य जानने के लिए फोकस करो तो शस्त्रार और इससे आना या ना जाना ये दोनों चीजें बता देगा। अब यहाँ ठंडे गर्म की बात नहीं करेंगे हम कि शस्त्रार ठंडा हो गया गर्म हो गया। अब ये हो गई गुजरे जमाने की बातें हो गई। अब ये चैप्टर बंद हो चुके हैं। अब ये वाले चैप्टर की दोबारा हम बात नहीं करेंगे। और जो ठंडे गर्म तक सीमित है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि खूब मेहनत करके इस चीज का अभ्यास बार बार करो। किसी पे चित्त डालो, चेतना डालो, उसके बाद ब्रह्मरंध्र को देखो, फिर डालो। इसका अभ्यास अच्छे से बना के अगले सेशन में शामिल होना, वरना फिर ये वाली चीजें मजे नहीं आएगा। और भैया लास्ट क्वेश्चन है। दूसरी बात, मानसिक रूप से जानकर हम कुछ नहीं बताने वाले हैं। अब हम किसी चीज को मानसिक रूप से जानेंगे, हम कहेंगे नहीं अब वाइब्रेशन आ गई, रमनी बहन है तो वाइब्रेशन बढ़ गई, नहीं। ये सब गप की श्रेणी में काउंट होंगी कि हमने बस ऐसे ही बोल दिया मस्तिष्क से। अब हमें इससे छोड़ना है इस आदत को। हम मन और उससे जानकारी से जानकर हम चीजें बताएं। अब हमें इसे त्यागना होगा और ये अभ्यास करना होगा। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं किसी को, मैं बस ये एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि हमें अब इस पे अभ्यास करना है, तभी हम इससे अगले चरण तक पहुंचेंगे। अभी तो कई चरण हैं इसके आगे के, ये तो शुरुआत है। भैया एक क्वेश्चन बार बार, जैसे कि अ, शराब कोई लेते हैं, कोई काफी मतलब ये कट्टरता में तो नहीं आएगा मेरे, जैसे कोई शराब पीकर घर में आना चाहे क्या या शराब मेरे पीकर? घर, हाँ शराब पी के कोई मतलब एक्स वाई कोई भी हो, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ हाँ हाँ। पर मैं ऐसी, या तो मैं घर से निकल जाऊं या उसको निकाल दूं, ये हालत है, तो ये कट्टरता में तो नहीं आता है? आपको प्यार से बैठाकर उन्हें बताना है भाई ये काम करके मत आओ, वरना क्या होगा। अभी आप अगरबत्ती जलाओगे, फिर कूड़े की बदबू आएगी, तो क्या करोगे? ये तो बहुत मतलब साल में एक बार शायद आना हो, इस टाइप का लोग हो, तो मुझे क्या करना है? मैं तो कट्टर हूँ भाई, इसे मैं क्या, मैं गलत हूँ यहाँ पे? भाई मैंने तो शिमाताई के बड़े से फोटो के नीचे लिखा हुआ है, कृपया ना तो नशा करके यहाँ आए, ना नशा लेके आए, ना यहाँ पे नशा करें। ये कट्टरता थोड़ी है। अगर आप अपने ये नियम बनाते हैं भैया जहर घर में नहीं आएगा,
या जहर खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, तो कोई ये कट्टरता थोड़ी है। जहर तो नुकसान ही पहुंचाएगा ना आपको। वो तो पॉइजन है। शिमाताई ने क्या बोला है, याद है माँ के बातें, कि किसी शराबी के हाथ का पानी तक मत पियो, उनके घर तक मत जाओ, बोला है ना। चलो इतना नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम ये तो कर ही सकते हो ना, कि भाई दिन में आना, दिन में सुबह आओ 8 बजे। जब सुबह सुबह 8 बजे कोई दारू नहीं पीता, रात की बैन है एंट्री। क्लियर कट है ये बात, मैं तो बुरा नहीं मानता इस बात का। ठीक है उनसे। क्या क्लियर कर देता हूँ। एक बार मैंने बताया था ना, मेरे मामा श्री अब है नहीं संसार में, तो एक बार फोन आया उनका, पूरी फैमिली के साथ थे, आ रहे थे, मैं आ रहा हूँ। मैंने मैंने सुना, अच्छा। मैंने फिर उनके बेटे को फोन किया, मैंने कहा भाई अगर लगा रखी हो तो यहाँ मत लेके आना। तो समझ गया। क्लियर कट है भाई, इसमें कोई सामाजिकता आप किस चीज की निभाओगे? जहर पीने की सामाजिकता होती है कि जहरीला वातावरण आपके घर में आ जाए, क्या ये सामाजिकता की श्रेणी में आएगा? आप खुद ही सोच लो, आपकी चॉइस है ये। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, ये आपकी अपने ऊपर छोड़ दिया। पर मैं ये बता सकता हूं कि मुझसे वो जो अगर एंट्री होती है ना, उसके साथ बहुत सारी निगेटिव एनर्जी साथ में आती हैं, एक दो नहीं आती। तुमने देखा है कि जो बिल्कुल दारू में टुन्न हो जाते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं? कोई ना कोई एक जानवर की अभिव्यक्ति होने लगती है, चाहे वो भेड़िया प्रकट हो जाए, चाहे वो लोमड़ी प्रकट हो जाए। सबकॉन्शियस में ले आता है ना, ट्रैंक्विलाइजर सबकॉन्शियस में ले आता है। और जो पिछली योनियां है हमारी, हमारे ट्रेड्स, हमारे अंदर वो वाले ट्रेड्स आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं, आने का खतरा रहता है, क्योंकि आपको बिल्कुल अंदर ले जाएगा। और दूसरा, शिवाते ने कहा है जो ड्रिंक करते हैं वो बहुत अहंकारी लोग होते हैं, और अहंकार को बढ़ाती है दारू। आप डिसाइड कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, बस कंफर्म होना चाहिए। मैंने तो डिसाइड कर रखा अब है कई बहुत बार सालों से। किसी के हम घर चले गए, अब वो पूछ लेता भैया मैं ड्रिंक कर लूं, मैं कहता हूँ भैया कर लो, मैं वहां बैठा हूँ वो पीछे। वो कहेगा आपको दिक्कत तो नहीं होगी, मैंने कहा वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो थोड़ा सा पी लो भाई, अब इतना ही दिल कर रहा है, तो हम फिर अपने अंदर चले जाते हैं। ऐसी मजबूरी होती है कई बार, किसी रिश्तेदार के घर में, उसका घर है, हम उससे तो नहीं कह सकते भाई तू घर से बाहर चला जा, और हम ये भी नहीं कह सकते हम तेरा घर छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है तू वहां बैठ के पी ले, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पी ले भाई। या अगर पास भी बैठना पड़ गया, कोई बहुत ही आपका अजीज है, दिल से बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन आदत हो गई है उसको, तो थोड़ा सा अपने अंदर चले जाओ, अपने सिस्टम में चले जाओ, बाहर से डिस्कनेक्ट कर दो अपने आप को, तो उसका बैड इफेक्ट आपको नहीं आएगा। और उल्टा होगा, जब आप अपने सिस्टम के साथ रहोगे, अब उसे बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी, आपकी एनर्जी उसको तंग करेगी। बहुत सही। हाँ। ये बहुत बढ़िया। रमनी बहन को मजा आ गया है। अभी 1 मिनट रह गया है, रमनी बहन हाँ जी। एक बंद कर सेकंड। देना, जय श्री माता ही बोल दूं? हाँ ये नहीं बताइए हाँ। बताइए, नहीं बोलो बोलो। प्रसन्न हो गई बहन, फिर से कनेक्ट हो गया। हाँ जी। अभी थोड़ी देर के लिए करते हैं, वो ज्यादा देर नहीं करेंगे। जी कोई बात नहीं। आपने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ था ना भैया, दिखाई नहीं दे रहेगा आज है ना ना गड़बड़ हो कुछ। रही है थोड़ी, इसमें कुछ डिस्प्ले नहीं आ रहा, कुछ है इसमें, फॉल्ट आ गया है। आज आप मेरी अदृश्य अवस्था को महसूस कर सकते हैं, और अदृश्य अवस्था में अभ्यास बहुत अच्छा होता है।
अब माँ अदृश्य है, मजा आता है ना माँ को महसूस करने में। क्यों बहन? हाँ जी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आज आप थोड़ा सा लेट आए हो ना, तो इसलिए आपको लग रहा है अरे ये तो खत्म हो गया। पर जो 9:30 बजे से धुनी जमाए बैठे हैं ना, 9:30 बजे से, तो उनके लिए तो लग रहा है हो गया ठीक आज। उन्हें भी वही फील हो रहा है, हैं? हमें भी वही फील हो रहा है, इतना जल्दी सेशन खत्म। लास्ट टाइम हम 2 बजे हुए थे फ्री। 1:30 बजे करीब लास्ट टाइम शायद एंड हुआ था। ये तो आपकी बात को देख के पुरानी फिल्म का गाना याद आ गया, 2 लाइनें याद आ गई। अभी ना जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा अरे बड़ा नहीं। नहीं। सही बात है। मैं भी आज सोच रही थी, मैं क्या लोग बाहर पार्टियों में जाने के लिए कितने उत्साहित होते हैं। मैं क्या मुझे अपना सेशन छोड़ के जाने में इतनी दिक्कत आ रही है कि दिल करता है कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा अच्छा कुछ होगा डिवाइन की मर्जी। और वही आज आपने बताया ना, अब जैसे कि अगर कहीं कोई ड्रिंक कर रहा हो तो आप अपने आप में मस्त हो जाओ, अपने सिस्टम में बिजी हो जाओ। हाँ, तो वही करना पड़ता है। और ऐसा करते ही सामने वाले को बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। आप कभी भी आजमा के देख लेना। वो जो आपकी रेडिएशन हो रही होगी, आपकी जो बीइंग से जो एनर्जी रेडिएट करेगी, वो उनको बड़ा कष्ट पहुंचा रही होगी, पीड़ा शुरू हो जाती है, उनको बेचैनी सी होने लगेगी। या तो वो जल्दी से अपना पैक वैग खत्म कर देंगे, हाँ हाँ हो गया पूरा आज का कोटा, या फिर वहां से दूर जाके बैठ जाएंगे कि भाई मैं जरा वहां मिल के आ रहा हूँ। उन्हें पता नहीं चल रहा होगा कि ऐसा क्यों वो सोच रहे हैं कि मैं वहां चला जाऊं या एंड कर लूं, पर वो हो इसलिए रहा है। ये भी एक मजेदार पहलू है। हाँ हाँ। तो ये एक चार्ट में थोड़ा सा मुझे पूछना था, जो आपने चार्ट दिया था ना, हम्म उसमें था बिल्कुल सेंटर में इंडिकेशन थी विशुद्धि, हम्म और इधर एकादश रुद्र। ये हम्म क्लियर हुआ कि मैं समझती थी शायद ये सारा जो होता है जहां से बाल शुरू होते हैं ये हमारा विशुद्धि चक्र होता है। आप क्लियर करेंगे क्या होता है? विशुद्धि होता है यहाँ पे, मांग जहां से शुरू होती है, तो विशुद्धि अच्छा, पर चक्र है। और लेफ्ट और राइट दोनों आप समझ सकते हैं, लेफ्ट विशुद्धि राइट विशुद्धि इसके। एकादश रुद्र के भी वहीं पे एकादश एट रुद्र यहाँ पे नहीं है, एकादश रुद्र इधर है, यहाँ से सेंटर। ये देखिए, अरे मैं forehead दिख तो रहा ही नहीं। जसलीन आप बिल्कुल बिंदी, जसलीन बिल्कुल बिंदी लगाने वाले स्थान पे में उंगली रखना। जसलीन, बिंदी लगाने जसलीन वाले आप स्थान पे उंगली रखो, उंगली रखो, सेंटर में रखो। यहां से बहन आधा लेफ्ट और आधा राइट, ये आपका रुद्रों का स्थान है। और सेंटर में भाई सेंटर में ही तो बता रहा हूँ, आधे इधर है और बीच में जो रुद्र हैं, सबसे बड़े रुद्र हैं। सबसे बड़े रुद्र कौन से हैं? किताबों में आपने पढ़ा होगा, माँ ने ही बताया है, वो सेंटर में बैठे हैं। अच्छा, जहाँ जसलीन ने उंगली रखी यहाँ पे होते हैं रुद्र, हाँ हाँ, यहाँ ये पे। रुद्र का स्थान है, फोरहेड पे। अच्छा अच्छा। यानी लेफ्ट कि और राइट। बाई और दाई कनपटी तक रुद्र है, और जो मांग जहां से भरी आती है वहां पे विशुद्धि का चक्र है, विशुद्धि की पीठ है। ठीक है, और यही सहस्त्रार क्लियर के चारों तरफ जो है हमारे लेफ्ट और राइट हार्ट है। फिरते। हाँ, हम्म। तो इस तरीके से सब डबे सारे चक्र ऐसे ही डिवाइडेड है, आगे से पीछे तक। वैक आज्ञा के हिस्से में 3 चक्र आ जाते हैं। मूलाधार आता है, स्वादिष्ठान आता है, नाभि आती है, वैक आज्ञा की पूरी ऊपर तक, चोटी तक जो पहुंचते हैं ना, नीचे से चोटी तक। ये व्यवस्था हम्म। ऐसी है स्थिति चार्ट में। आप पढ़ लेना। अभी चार्ट भी थोड़े समय की जरूरत है, उसके बाद हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। फिलहाल इन नहीं। चार्ट की सहायता से आप डिकोडिंग कर पाओगे। जब तक हम्म। आपका सिस्टम उस लेवल तक नहीं पहुंचता
कि आपके सिस्टम से ऑटोमेटिकली पता लगने लगे, तब तक आपको डिकोडिंग की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी कि आज्ञा अभी यात्रा इससे भी आगे की है। अभी काफी दिन तक ये डिकोडिंग वाला सेटअप चलता रहेगा। जब तक इसमें प्रवीणता हासिल नहीं होगी, तब तक एक कपाल की डिकोडिंग के लिए हम लगातार अभ्यास करते रहेंगे। शुरुआत में अभ्यास किया था उंगलियों का, हथेलियों का, फिर पांव के तलवों का, फिर उसके बाद अभ्यास हुआ हमारा डायरेक्ट सिस्टम के ऊपर जो चक्र हैं, और अब इनकी पीठ का अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। यानी कि 3.25 साल लगे यहां तक पहुंचने में, मान लीजिए। और जो कुछ सहजी ये पूछ लेते हैं ना, वो गहनता में कब आएंगे, तो समझ लो यहां तक आने में ही 3.25 साल लग गए। ये तो जूम सेशन की बात कर रहा हूं मैं, और उससे पहले भी तो साल जोड़ो, हम 14 से मान सकते हैं। यानी कि 8 साल लगे यहां तक आने में, इनकी अभ्यास शुरू करने में। 14 से लेके अब तक 23वां, 14 और 8 22, यानी कि दिसंबर में पूरे 8 साल हुए। और 8 साल बाद हम अब इस कपाल के ऊपर के इंडिकेशन को अभ्यास करने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। स्टार्टिंग हुई है हमारी। तो जो लोग आते ही पूछ लेते हैं सहजी भाई हमें गहनता दे दो, वहां हमें गहनता अपने आप से कैसे दे देंगी श्री माता जी? माँ गहनता दे दो, माँ गहनता दे दो। बस वो सोचते हैं अभी ध्यान में बैठे और माँ से पुकार करिए, तुरंत गहनता आपको मिल गई। 8 साल लगे यहां तक आने में आप सबको। और जो संस्थाधारी है उनको कितने साल लग जाएंगे, जरा कल्पना करना। तो ये इतना आसान भी नहीं है, बहुत अभ्यास मांगता है, सही हो। हाँ। नहीं, इसीलिए ध्यान चमत्कार नहीं है, अभ्यास है, डीप प्रैक्टिस। है ना मजेदार बहन जी? भैया बहुत मजेदार है। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो फिर हमारा ध्यान इधर उधर किसी व्यर्थ की चीज में जाता ही नहीं है। और हम हमेशा अपने अंदर रहते, थॉटलेस रहते। तभी तो आप ये फंक्शन छोड़ के भाग के आ गए। आने वाले समय में पता है क्या होगा? आने वाले समय में रिलेटिव्स पूछा करेंगे भैया ये फंक्शन रखना है, आपका सेशन तो नहीं है कोई? हमारे यहाँ पूछते हैं, पूछते हैं। आना होता है तो सिस्टर भाई बहन सब, थर्सडे को तो नहीं आना है, पक्का है, ऐसे करके इसको टाला जाता है। हाँ, कोई आ मत जाना गलती से। और मेरे यहाँ तो होता है, मेरे यहाँ तो रिलेटिव्स कहते हैं भैया वो उस दिन सेशन तो नहीं है ना कोई आपका ध्यान का? नहीं है, रख लें उस दिन पार्टी? हाँ जी रख लो, आ जाऊंगा। अब किसी दिन शादी ब्याह वाला मैटर अलग होता है कि वो तो फिर पंडित जी से पूछ के रखते हैं ना शादी, तो उसमें मजबूरी है कि फिर मुझे मजबूरी में पोस्टपोन करना पड़ता है, या कहीं आना जाना हो जाए बाहर तो फिर मजबूरी हो जाती है। अदरवाइज तो घर के बाहर के सब जान गए हमारे, तो भैया आज सेशन है, आज ये नहीं मिलेंगे, कोई फायदा नहीं। देख लीजिए इसका कितना मजेदार घटनाक्रम चल रहा है। और ये वाली ललक जो है ना, ये जो ललक होती है ना, नहीं 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 हमें तो सेशन में जाना है, यही ललक ऊपर उठा रही है। आप लोग टेक इट ग्रांटेड नहीं लेते हैं ना कि भाई छोड़ो रहने दो, अटेंड कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। हमारे में से कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करते थे पहले, छोड़ो आज मैं करती, मैं सो जाती। नहीं, तुम्हारे अलावा और भी हैं जो ये लेके चलते थे, नाम नहीं बताऊंगा, सबको पता है अपने अपने अंदर से कि हम लोग कैसे कैसे सोचते थे। क्या है, हर हफ्ते ही तो होना है, इससे क्या फर्क पड़ना है।
और अब जिस फेज में ये आ गया है, जिस फेज में अब ये सेशन चल रहा है, अब तो आप टेक इट ग्रांटेड लेने की सोच भी नहीं सकते। पता है, मिस तो मिस 8 महीने बाद मिलेगा, जो हुआ क्या था। तो 7.5-8 महीने तक पहुंच गई मामला। मजा ये भी है जब आपको छोड़ने में लॉस लगने लगे, अरे नुकसान हो गया अगर सेशन नहीं हुआ तो। ये फीलिंग अगर आती है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरे को तो आज ही वो हो रहा था भैया, हमारी गुड़िया ने मेरा फोन उठा के कंबल के अंदर छुपा दिया ओहो। और 9 बजे मैं अपना फोन देखी जहाँ रखा था, वहां पे देखा नहीं मिला। मैंने कहा मेरा फोन कहाँ गया, सब कह रहे यहीं होगा, कहीं रख दिया होगा आपने। सबने फिर मिस कॉल मारी तो वो थोड़ा साइलेंट में हो गया था, उसी से ही शायद साइलेंट में हो गया गुड़िया के हाथ से, तो वो पता ही नहीं चला बेल जा रही है और कहाँ है पता ही नहीं चला। और मैं इतना वो हो रही हूँ, मैं आज मेरा वो सेशन मिस हो जाएगा, कैसे होगा, कहाँ गया मेरा फोन। मतलब मेरा दिमाग उसके फोन के अंदर पूरी तरह से घुस गया। तो सारे बिस्तर सबके टटोले, सारे अलमारियां भी टटोली, कहीं गलती से तो वहां नहीं रख दी। फिर लास्ट में जाके गुड़िया की बेड के कंबल के अंदर से मिला वो 10 बजे के आसपास मिला। फिर मैंने फटाफट ज्वाइन किया। इतना हो गया था कि यार पता है आज नहीं ये मैं। पता है ये घटना क्या घटित हुई, इसको मैं किससे रेजोनेट करूंगा, किससे जोड़ूंगा। हाँ जी जी भैया। गौतम बुद्ध जब भगवान को ढूंढ ढूंढ के थक गए, तो भगवान यही जी देखना चाहते थे कि यार ये सीरियस भी है मेरे को ढूंढने में, या एवं ही हवा हवा में कर रहा है सिद्धार्थ। जब उन्होंने देखा यार बहुत सीरियस है ये तो फिर वो जब वो बैठे हुए थे थक के, तो वो प्रकट हो गए कि चलो जी इसकी, यानी कि इसकी खोज में सच्चाई थी, ये वास्तव में खोजना चाहता था, चलो अब मैं आ जाता हूँ इसके सामने। तो हाँ हिमाता जी ने भी वो देखा यार ये बहुत ज्यादा तड़प रही है इसके लिए, चलो भाई मिलवा दो। हम्म। हाँ वही बिल्कुल वही चीज हुई भैया, बिल्कुल सेम टू सेम चीज हुई है कि मैं बहुत मतलब अंदर से इतना वो हो रहा था कि अगर नहीं मिला तो कैसे होगा, और ये मतलब दोनों क्या ही करूंगी। बातें, आपकी बात बहन और सिद्धार्थ की बात, दोनों ही बातें पता है किस चीज का इंडिकेशन करती हैं? वो ये शिक्षा देती हैं दोनों ही बातें कि हमें अपने स्वयं को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से प्रयास करने होंगे, तब जाकर परमेश्वरी हमारे को वो देंगी जो हमें देना था उन्होंने। पर अगर प्रयास नहीं है, कोई सोचे बस आंख बंद करके श्रीमाता के सामने बैठ जाऊं तो मुझे गहनता मिल जाएगी, असंभव, इम्पॉसिबल। वो तो है ही यह नहीं अच्छी बिल्कुल तरह भी, समझ लें, इतनी ही मेहनत करनी बिल्कुल। पड़ेगी जितनी आज के दिन आप लोगों ने अनुभव किया है कि कितने पहलू हमें जानने हैं, कितना अभ्यास बनाना है। बहुत सारा। और याद कीजिए कुछ दिन पहले सेशन हुआ था, जब हम पहाड़ की चोटी की तरफ चलते हैं तो शुरू का रास्ता आसान लगता है क्योंकि पगडंडियां बनी हुई होती हैं, वो एक समय बाद पगडंडी नहीं होती। उबड़ खाबड़ पत्थरों पे एक पैर यहाँ तो एक पैर वहां, सांस भी बहुत फूलती है, गिरने का डर भी बहुत लगता है, तकलीफ भी हाँ। बहुत होती है, सर्दी का असर भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर माइनस में पहुंचने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज कुछ ऐसा ही लग रहा होगा कि सांस बहुत फूल रही है आज तो। आज के दिन लगा होगा कि अब ट्रैक तो खत्म हो गया, जो बना हुआ ट्रैक था, जो पगडंडियां थी वो भी नहीं दिख रही, अब तो बस सामने उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे पत्थरों पर चढ़कर ही जाना है आगे। आज ऐसे ही महसूस हो रहा होगा बहुत से लोगों को, कहाँ फंस गए, फिर भी ये क्या ये ध्यान महसूस है, क्या हम इसे ध्यान कहें,
ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा होगा कहीं कहीं। नहीं, ऐसा तो ऐसा लग रहा है कि जरूर प्राप्त कर पाएंगे लक्ष्य जो हमारा है, जो माँ के दिए हुए जो हमारा वरदान है हमारे लिए, वो जरूर हम उसको चीज को कर पाएंगे, यही अंदर से आ रहा है भैया। हाँ बहन, आपकी बात तो सही है, बाकी पर मुझे YouTube पे ये देखने वालों की आवाजें आ रही हैं, यही कह रहे हैं जो मैंने अभी बोला। जी जो आज के सेशंस देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं, वो यही कह रहे हाँ हैं कहाँ फंस गए आज। जी उनकी आवाजें आ रही है मेरे को तब यहाँ पे, समझ लीजिए आप। जी। माँ की कृपा अगर हमारे ऊपर होगी तो हम अपना अंदर से पूरी अपनी वो लगन लगाएंगे तो जरूर माँ उस जगह पे हमें पहुंचाएगी। अब यही अब सब समस्त सहजी जो इस बात को सुन रहे हैं यहाँ पर YouTube पर, और जो यहाँ अभी मौजूद है सामूहिकता में, अच्छी तरह से अपने अंदर उतार लीजिए कि जी माँ ने आपको अपने चरणों में जगह ही इसलिए दी थी। अगर ये अनुकंपा ना होती तो माँ का चाहना ही तो है, तभी तो ये अनुकंपा हुई कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार के जरिए अपने चरणों में स्थान दिया है। हम ये शब्द नहीं कह सकते यदि माँ चाहेंगी। अब बहन इस बात को हटा दीजिए, इन शब्दों को। माँ ने चाहा था तभी आत्म साक्षात्कार मिला है, इस बात को समझिए। हाँ जी बिल्कुल, माँ माँ ने चाहा था गहनतम तभी। अवस्था देना चाहती हैं, गहनतम अवस्था हमें देना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने अपने चरणों में स्थान दिया है। हमें ये शब्द नहीं कहना चाहिए कि अब माँ चाहेंगी तो। माँ ने तो ये जी बहुत पहले चाह लिया। माँ के साथ हाँ जी अब माँ के चाहने जी की बात नहीं है, अब हमारे चाहने की है, हम कितना गहन होना चाहते हैं। जी भैया समझ बिल्कुल लिया बिल्कुल। आपने अच्छी तरीके से, आप सबने ये बात अच्छी नहीं लगती अब सुनते हुए, और एक कहते हुए भी अच्छा नहीं लगती। यदि माँ चाहेंगी तो गहनता दे देंगी। अरे वो फिर आत्म साक्षात्कार ही ना देती, यदि गहनता में ले जाना ना चाहती तो। ये बात समझनी है हाँ हमें, जी इन शब्दों से बिल्कुल बिल्कुल। परहेज करना चाहिए। हम यहाँ पर श्री माता जी पे प्रश्न कर रहे हैं कि माँ आपने ठीक नहीं चाहा है। हम माँ पे इस बात से हम माँ पे ही प्रश्न उठा दिया, हमने माँ पे ही प्रश्न कर दिया, माँ आपने आत्म साक्षात्कार हमें गहनता देने के लिए दिया था या नहीं दिया था, ऐसे ही दे दिया था। तो हमें ये शब्द नहीं कहने चाहिए, इट इज डिसग्रेसिंग। हम उनकी अनुकंपा को डिसग्रेस कर रहे हैं ये बात कह के, यदि माँ चाहेंगी तो। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, सही नहीं है शब्द ये। कोई भी सहजी ये बात ना बोले भविष्य में भी कभी, यदि माँ ने चाहा तो, यदि माँ ने चाहा तो। अरे माँ तो चाह रही है तभी तो आप हो उनके चरणों में। और जिसको माँ ने नहीं चाहा वो कभी रहा ही नहीं माँ के चरणों में, आया ही नहीं, आत्म साक्षात्कार ही नहीं मिला उसको। नहीं मिला, बिल्कुल सही बात है भैया। हाँ कितनी कोशिश के बाद भी नहीं मिला, हाँ जी। लाख कोशिश के बाद भी नहीं मिला। गहनता देने के लिए उन्होंने कहा। अब कोई कहे माँ ने गहनता नहीं दी, हमें तो इतना ही मिलना था, ये एकदम फुलिश टॉक है, बातचीत मूर्खता वाली है। ये क्यों मूर्खता वाली है? अगर गहनता नहीं देती तो माँ क्यों आपको चरणों में लाते, हमको और आपको। अब यहाँ हमारी मूर्खताएं थी कि हमने समय का सदुपयोग नहीं किया और हमने गहनता की तरफ चलना ही नहीं शुरू किया। और जो चलना चाहते थे उनको गहनता मिल तो रही ही है ना, महसूस तो कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल दे ही रही है माँ, तो भर भर के दे रही है माँ। हाँ माँ तो भर भर के दे रही है, सामान तो लेने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। आप समस्त सहयोगियों से मेरा निवेदन है, इस प्रकार के शब्दों को बिल्कुल अपने अंदर से हटा दें। ये माँ की जो महानता है उसको एकदम जीरो कर रहे हैं ये शब्द। माँ तो चाहती ही है कि हमें गहनता मिले, और हम अपनी कमी को छुपा रहे हैं। जो मेहनत करने की, जो हमारे को मेहनत करनी थी, हम उसको छुपा कर ये कहते हैं यदि माँ चाहेंगी तो हमें प्राप्त होगा।
यहाँ हमारी कमी है। माँ ने तो पहले दिन चाह लिया था, जब अपने चरणों में जगा दी आत्म साक्षात्कार देकर। अब हमें उनके आत्म साक्षात्कार को सफल बनाने के लिए खूब मेहनत करके अपनी एक एक सूक्ष्मतम चीजों को जानना होगा, आत्मसात करना होगा, आत्मसात करके संसार में आगे बढ़ाना होगा, ताकि माध्यम बनकर आप लोग अच्छे अच्छे माध्यम तैयार कर सकें। ये है समझने की बात। जो मेहनत नहीं करेंगे बस ऐसे ही रहेंगे, बस होंगे तो, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं होगा कि हाँ, क्योंकि मेहनत करना नहीं चाहते। बहुत से कहते हैं मेरा मन मेरा मन मेरा मन। अरे भाई, मन आपने तो अटका रखा है, मन अपने आप से तो नहीं अटक रहा। मन आ जाता है, मेरा मन आ जाता है, मन में अटक जाता है। भाई आप खुद चाहते हो ना मन अटके। अगर आप नहीं चाहोगे मन कैसे अटकेगा? मुझे समझा दो जरा, कोई भी समझाओ। अब जैसे अभी प्रियंका ने कहा भैया क्या करें ऐसे में कोई दारू पी के आ जाए तो अब प्रियंका कहे तो कहे नहीं नहीं सामाजिकता फला फला निभाने के चक्कर में कहते ठीक है आ जाओ घर में। अब प्रियंका को सब पता है इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा नहीं नहीं तो नहीं, खत्म, या तो हम बाहर या वो बाहर, दोनों तो साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि पक्का करना पड़ा ना। या हम कहते नहीं 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 ये तो समाज में ऐसे ही होता है। हेल विद द समाज, समाज जा कहां को रहा है आज, वेयर इट इज गोइंग। आज समाज की हालत यह है कि 90% लोग दारूबाज हो गए हैं, दारू पीते हैं 90% से ज्यादा। सोचो जरा, ये समाज है। बहुत ज्यादा भैया। और ये मुझे देखकर पता लगा कोरोना में। कहते हैं ना कि भाई हमारे देश में तो महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। ये कोरोना काल में देखने का मौका मिला, जब दारू की लाइनों में इतनी सारी महिलाओं को देखा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार। मुझे लगा हाँ भाई, हमारे देश की तो महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं पुरुषों के। पहली बार पता लगा मुझे, सार्थक होता दिखाई दिया। मतलब मैं भौचक्का रह गया। अरे यार, इतनी सारी महिलाएं लाइन में, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन दिल्ली में, और उसमें आधे से ज्यादा महिलाएं थी। तब ये बात समझ में आई, हमारा देश बहुत तरक्की कर गया है। परेशान भी वही महिलाएं होती है फिर घर के अंदर जब पीते अब हैं वो तो। बात की बात है, तरक्की का तो पता लग गया। और ये भी पता लगा कि सरकार का सबसे ज्यादा रेवेन्यू ही दारू से आता है। तो भैया कोई दुनिया की सरकार इसे बंद तो करने वाली है नहीं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी से आता है। 1000% से भी ज्यादा का परसेंटेज है दारू के काम में। कैसे बंद करेंगे वो? हाँ जी, कर ही नहीं सकते भैया। और एक तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीन ठुकवा रहे थे, दूसरी तरफ दारू भी बेच रहे थे जिससे इम्यूनिटी खत्म हो रही थी। कितना बढ़िया काम चल रहा था। बिल्कुल। तो ये देखकर, ये दोनों चीजें देखकर, दारू और वैक्सीन को देखकर मुझे एक श्री कृष्ण जी का विराट रूप याद आ गया, जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था, पिक्चरों में देखा है कि माँ उनका श्री कृष्ण जी का मुंह खुला हुआ है, एक तरफ से लोग उनके मुंह में घुस के मर रहे हैं, दूसरी तरफ से जन्म लेके आ रहे हैं। तो वैक्सीन और दारू का यही वाला गेम समझ में आया कृष्ण जी का, कि वो तो आज भी कृष्ण जी का काम चल रहा है। क्यों? सही बात है, बिल्कुल भैया। है ना? एक तरफ तथा कथित वैक्सीन जीवनदायिनी बन रही है, और दूसरी तरफ दारू मृत्यु का कारण बन रही है। ऐसा बिल्कुल। जबकि सच्चाई ये है कि दारू से कोई मरे ना मरे, वैक्सीन से जरूर मर जाएगा एक दिन 10 साल के अंदर। सच्चाई ये है। यानी कि कृष्ण जी ने वो दिखाया था, भाई एक तरफ जन्म भी हो रहा है, एक तरफ वो भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है। वो द्वापर था। अभी इस घोर कलयुग में तो दोनों ही तरफ से मर रहा है आदमी, कहीं जन्म वनम नहीं हो रहा उसका। ये दोनों ही तथ्य मारने के लिए हैं। एक धीरे धीरे मारेगा, एक जल्दी मार देगा। तो बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। कितनी मेहनत करनी है? बहुत अभ्यास करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। लेकिन उस अभ्यास को बिना टेंशन के, बिना किसी कंपैरिजन के
बिना इवेल्युएशन के, बिना ये देखे कि भाई कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ये सब नहीं देखना हमें। मैंने कहा ना, अब जो अभ्यास शुरू हो रहा है इसमें ब्रेन को, अपने माइंड को कवर्ड में बंद रख दो, क्योंकि माइंड इवेल्यूशन करेगा, ब्रेन इवेल्यूशन नहीं करता है। ब्रेन या तो रिसीव करता है या नहीं करता है, दो ही चीजें होती है। अगर माइंड साथ में आ गया तो ये माइंड ब्रेन को नकारात्मक चीज रिसीव करने के लिए मजबूर कर देता है। यदि आप ब्रेन को, माइंड को हटा दोगे तो ब्रेन हमेशा केवल और केवल सकारात्मक चीजें ही रिसीव करेगा और आपकी मदद करेगा। In the absence of your mind, your brain becomes the greatest friend, greatest support. और सच्चाई क्या है? माइंड को यदि हमेशा आप जीरो कर दो तो वास्तव में जो एनलाइटनमेंट है ना, उसके आगे मैं शब्द जोड़ने जा रहा हूं, दिस इज एक्चुअली एनलाइटनमेंट ऑफ योर ब्रेन, which gives us immense power to understand everything of this creation. ये मदद ब्रेन ही तो करता है समझने में हमें हर चीज की, लेकिन कब? जब ये प्रकाशित होता है। और ब्रेन किससे प्रकाशित होता है आप जानते हो? आत्मा के प्रकाश से। तो आत्मा को प्रकाशित करने तक का प्रोसेस तो है हमारा मेडिटेशन का, और आत्मा के प्रकाशित होने के बाद जब ब्रेन प्रकाशित हो जाता है तब जाकर हम श्री मां के यंत्र माध्यम बनते हैं, अच्छे माध्यम, और उनकी समझ शक्तियों का इस्तेमाल हमारे माध्यम के जरिए वो करती हैं। अपनी समझ शक्तियों का इस्तेमाल माध्यम के जरिए वो करने लगती हैं जब ब्रेन प्रकाशित हो जाता है पूरी तरीके से। इसलिए माइंड की एब्सेंस जरूरी है, माइंड का डिसॉल्व होना जरूरी है, माइंड का मर्ज होना हार्ट में जरूरी है। और यदि फिर भी मर्ज नहीं हुआ लगता है तो आप उसे अलमारी में बंद करके रखो, और मेडिटेशन के समय इसे अलमारी में रख दो बंद, क्योंकि माइंड आपको समझने नहीं देगा कुछ भी। It will become the biggest hurdle of understanding subtleties. Right? हाँ, हृदय में एक श्री माता जी की वाणी याद आ रही है कि ऐसे ही पवित्रवंत हृदय में बस आपका ब्रेन सीमित से असीमित को ग्रहण करने लगता है। Yes. अभी सीमित है वो फिर असीमित हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है प्रियंका, बताना कि ब्रेन अभी सीमित है फिर असीमित हो जाता है, इसको जरा स्पेसिफाई करना, इलेबोरेट करना इस पे जरा। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो एक कहें कि एक अपने आप को एक बना के रखे हैं, एक पैमाना की तरह, जैसे एक स्कैन नहीं हो पाया है, सबसे जुड़ नहीं पाया। पैमाना कौन बनाता है? पैमाना बनाता कौन है? माइंड हमारा। आ गई बात वही। सीमित ब्रेन का मतलब है माइंड के अंडर में, असीमित ब्रेन का मतलब है हार्ट के अंडर में। फिनिश। हार्ट के अंडर का मतलब आत्मा के अंडर में आ गया ना हमारा ब्रेन, प्रकाशित हो गया। तो जैसे जब ये प्रकाशित होता है तो सारी चीजें खिल जाती हैं इसकी। वो कहते हैं ना 1000 पंखड़ी वाला कमल दल खिल गया हमारे सहस्त्रार पे। सहस दल कमल बोलते हैं उसको, सहस दल कमल, 1000 पंखड़ी वाला कमल खिल जाता है, लोटस एट योर क्राउन। जब 1000 के 1000 छिद्र पूरी तरह खुल जाते हैं तब आपका ब्रेन पूरी तरह एनलाइटेंड हो जाता है, और एनलाइटेंड ब्रेन के द्वारा ही पराशक्तियां आपको माध्यम के रूप में अपना माध्यम बनाकर इस्तेमाल करती हैं, और फिर वो करती हैं जो आप कल्याण के लिए चाहते हो। जो आप कल्याण के लिए चाहते हो वो करती हैं वो फिर आपके माध्यम से।
तो वो लाइन फिर बन जाता है हमारा कि श्री माता जी हमें अपने मतलब का बना दीजिए। फिर वो जब हो जाता है बस सब बात। अब जाके फलीभूत होता है। हाँ आसान है। पहले तो इन चीजों का अब रट्टा मारते रहते थे, माँ अपने जैसा बना लो, जैसा आप चाहो। अब समझ में आ रहा है मतलब कि कैसे बनते हैं उनके जैसा। हाँ बिल्कुल कैसे होगा। क्यों रमनी मैम? कैसे बनते हैं माँ के मतलब का रियलाइज हो रहा है? बिल्कुल। अब बताइए, क्या ये भजन पे भांगड़ा करने से हो जाता? हम आनंद लेने के चक्कर में बस उसी पे सीमित होकर रह रहे। भजनों में भांगड़ा करना है इसलिए जाना है प्रोग्राम में, अभी सामूहिकता में इसलिए जाना है, हमें सेमिनार इसलिए जाना है। भजन पे भांगड़ा करके बड़ा आनंद आता है। क्या इस स्थिति तक आप इन चीजों से पहुंच सकते हैं? ये एक प्रश्न अपने आप से सबको करना चाहिए। क्या माँ के सामने हाथ खोल के बैठने मात्र से सब कुछ हो सकता है? क्या हम उस अल्टीमेट सत्य को पा सकते हैं? क्या हम वाइब्रेशन को चेक करने तक सीमित रहकर हम अनंत के साथ एकाकारिता स्थापित कर सकते हैं? क्या हम अपने ब्रेन को प्रकाशित कर सकते हैं? नहीं ना। बहुत कुछ है करने को, तब जाकर हमें समझ में आती हैं चीजें। और फिर जाकर हम, अब ये सारी चीजें किस लिए हैं? क्योंकि हमें कंडीशनिंग जो हमने सदियों से बनाई, उनको ब्रेक करने के लिए हमने एक सिस्टम को डेवलप करना है, नया सिस्टम। पहले नए सिस्टम को डेवलप करके नए सिस्टम को अपने सिस्टम में फीड करना है, एक नई कंडीशनिंग तैयार करनी है। और ये वाली कंडीशनिंग, कौन सी कंडीशनिंग तैयार करनी है? कि हम कपाल के ऊपर ये अनुभूतियों को करेंगे महसूस। पहले हमने कंडीशनिंग बनाई सिस्टम पे, जो चक्र है उसको महसूस करेंगे। फिर हमने उससे पहले कंडीशनिंग हुई हाथों पे महसूस करेंगे। फिर हमने कंडीशनिंग बनाई, नहीं भाई हम तो भांगड़ा करेंगे भजनों पे। फिर हमने कंडीशनिंग, नहीं तो हम भजन गाएंगे। ये सब कंडीशनिंग करते 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 करते, एंड दिस इज ऑल्सो ए कंडीशनिंग अभी जो हम कर रहे हैं। पर ये कंडीशनिंग का अपग्रेड होता चला जा रहा है, और एक समय बाद ये भी नहीं रहेंगी। जैसे कि रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए उसमें कैप्सूल लगाए जाते हैं, एनर्जी कैप्सूल, फ्यूल कैप्सूल। तो सॉलिड ईंधन होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, उसके 4 कैप्सूल होते हैं, 4 कैप्सूल, 6 कैप्सूल या 3 कैप्सूल, अमूमन 4 कैप्सूल होते हैं। और जब ये बिल्कुल अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, वो कैप्सूल ही समाप्त हो जाता है, यानी कि कैप्सूल का आवश्यकता ही समाप्त हो गया। तो समझ लीजिए ये भी एक प्रकार की कंडीशनिंग डेवलप कर रहे हैं हम, कि हमने कपाल के ऊपर चीजों का अनुभव करना है। कोई कहेगा है ये भी कंडीशनिंग है? हाँ ये भी कंडीशनिंग है, अभ्यास के लिए। फिर इसे भी छोड़ देंगे। ये मैंने कुछ एडवांस में बता दिया है, ताकि लोग ये ना सोचे कि यहीं तक पहुंचकर बस सब कुछ यही है। सिर्फ आगे की जर्नी है अभी, है बहन जी। पर ये लंबी चलेगी। जब तक ये टिप्स पे नहीं आ जाएगा ना, खटाक से महसूस हो रहा है, खटाक से महसूस हो रहा है, तब तक ही चलेगी ये। तो लंबी जर्नी अभी चलेगी इस चीज की, कि कपाल के ऊपर की अनुभूतियों को हमें करने की, इसका अभ्यास। अब देख लो, आपको मजा आएगा तो रहने ना, मजा ले लेना, वरना फिर यू मे लीव दिस सेशन। ये जो जूम के सेशंस हैं, आप उनसे साइड भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे यार इतना बारीकी में घुसने की जरूरत क्या है? ठीक है, जाओ वही एंजॉय करो, हम तो कह ही नहीं रहे। हाँ जो कहेंगे आगे जाना है तो हम आगे भी चलेंगे, है प्रियंका? नहीं, कुछ सहजी मुझे कहते हैं कि इतना घुसने की जो कर रही हो प्रियंका, उतना गाने की जरूरत क्या है, भक्ति कर लेंगे माँ की, हाँ वो पूजा चॉइस करते है हैं ना वही अपनी। अब चॉइस है। अब कोई किसी कंपनी में भर्ती होना आया, अब किसी को पीएन बनना है, तो किसी को क्लर्क बनना है ना, और किसी को मैनेजर बनना है, तो किसी को जीएम बनना है। अब आपकी चॉइस है, आप बनना क्या चाहते हो। ये तो हम नहीं कह सकते कि आप पीएन मत बनो, आपकी चॉइस है।
यहाँ पे हमारी अपनी इच्छा है कि हम बनना क्या चाहते हैं आखिर। यहाँ हमें सोचना श्री भी माता जी चाहिए। नहीं बताने वाली, और यहाँ हमें श्री माता जी मदद नहीं करेंगी। अगर हमारी चॉइस होगी उसी चीज में हमारी मदद करेंगी, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। आप पाना क्या चाहते हो ये डिसाइड करते हो आप, तभी आपकी मदद करती हैं वो, पाने में आपकी मदद श्री माता जी 100% ट्रू है ये, देखा है हाँ। कितने अब वो आपकी मर्जी है, आप क्या बनना चाहते हो कंपनी में। ये तो सदाशिव की कंपनी है, आपकी मर्जी है, आप इसमें बनना क्या चाहते हो, कौन से पद पे रहना चाहते हो, दिस इज योर चॉइस। अब मेरा क्या है, अब जहां तक आप बनना चाहोगे वहां तक चलते रहेंगे हम तो, क्योंकि हमें तो कुछ बनना था ही नहीं कभी, बस आपके लिए है। हमें तो कुछ बनने की इच्छा थी ही नहीं, आज भी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है मेरी, क्या बनना है कोई इच्छा नहीं है, लेकिन चलते वहां तक रहेंगे जहां तक आप चाहोगे, आपकी चेतना चाहेगी, आपके सोल चाहेगी। हाँ, वर्तमान में आप लोगों के लिए मैं माध्यम हूं, और आगे क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता, पर टारगेट क्या है ये मुझे नहीं पता, कोई टारगेट नहीं मेरा, मुझे मालूम ही नहीं मेरा टारगेट क्या है, पर वर्तमान में माध्यम हूं। ऐसे ही आप लोग अपने अंदर झांक के देख सकते हो कि क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कहां तक जाना चाहते हो। क्यों, अब जैसे है ना, बहुत से चाहेंगे भाई हमारा जो स्पेस शटल है ना, भाई हमें तो मंगल ग्रह तक जाना है, एक ने डिसाइड कर लिया, एक ने कहा नहीं मुझे तो यूरेनस पे जाना है, एक ने कहा मुझे तो प्लूटो पे जाना है, ठीक है, एक ने कहा मुझे तो वहां तक जाना है जहां तक जाया जा सकता है, अब उसका कोई टारगेट तो रहा नहीं। तो मैं उनमें से हूं, कहां तक जाना है, जहां तक जाया जा सकता है, बस मैं तो उनमें से हूं, मेरा कोई टारगेट नहीं है। और आप लोग साथ में हो तो भाई चलते रहेंगे, क्या है, जहां तक भी चलेंगे। हाँ, बस एक हद तक है, अगर शरीर की मेरे मृत्यु हो गई तो ये वाली यात्रा तो रुक जाएगी, फिर अगली यात्रा होगी, पर वो ऐसी यात्रा नहीं होगी, यात्रा तब भी होगी पर ये वाली यात्रा नहीं होगी वो। तो 1 मिनट रह गया है, समाप्त करें, अब तो बोल दूं जय श्री माता जी, बोल ही देता हाँ, हूँ। जय श्री जय माता श्री माता जी सभी को, और आज का सेशन आप सबके हृदयों में समा जाए पूरी तरीके से। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। कैसा लगा ये तो बता दो एंड में। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यादगार। अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा लगा कैसा है, सच्चाई तो ये है, बाद में बताना आप उसमें ग्रुप में